हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1, 2, 3 ये टेस्ट के रूप में आप करेंगे और इसको आप लगाइए, तब आपको मालूम होगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। मरीज के दांत में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का यूज करते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक है, यदि किसी बिंब का मतलब हुआ वस्तु, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये बराबर क्या होता है? R/2। तो 32 बट्टे कितना हो गया? 2 से काट दीजिए 16। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन बी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण का। दर्पण सूत्र क्या होता है? यहाँ पर दर्पण सूत्र क्या होता है? ये वाला जो देख रहे हैं आप, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है, इसको लेंस सूत्र बोला जाता है। और ये वाला जो सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र राइट आंसर क्या होगा? सी। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या समतल तथा उत्तल? तो समतल तथा उत्तल दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो ये ऐसा कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ऐसा कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। देखिए, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच रखी जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यदि उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर कोई वस्तु को रखा जाए तो तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस को डैश लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लाल और नीले किरणों की जांच की सतह पर वायु में आपतन कोण के समान तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 R2 है, तब क्या होगा? तो R1 < R2 इसका राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो P बराबर 1/f होता है। पानी के भीतर
तैरते मनुष्य के किनारे की स्थिति मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? ज़्यादा लगेगी। मीनार की ऊंचाई ज़्यादा लगेगी। प्रकाश की एक किरण सघन विरल माध्यम से क्या होता है कि सघन माध्यम में जाती है, तब वह क्या होता है? विरल से अगर सघन में जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन डी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर क्या होता है 1/f, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 100, और 100/20 हो जाएगा, और 20 से काट दीजिए 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे की ओर लगाते हैं। मनुष्य के आँख रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य के आँख पर अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बने, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वह हमारे मस्तिष्क को सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाता है। हमारे मस्तिष्क जो है उसको सीधा दिखाई देता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? यानी दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो आप जानते हैं कि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न होता है। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता। आकाश किस टाइप का प्रतीत होता? काला प्रतीत होता। सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलित रंग कौन होता है? तो बैंगनी होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट फिजिक्स का चैप्टर 4, 5, 6 आएगा।